भटकती रूह पार्ट 1। तूफानी रात की दस्तक। घना जंगल, ऊपर काले बादल छाए हुए थे। हवा में इतनी ठंड थी कि पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे। दूर कहीं बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक परछाई नजर आई। एक खूबसूरत लेकिन डरी हुई लड़की दौड़ती चली जा रही थी। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपके हुए थे और पैरों में कीचड़। पीछे से कुछ लोगों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। भाग कहाँ जाएगी तू? पकड़ लो इसे। वो लड़की जंगल के अंदर और गहराई तक भागती चली गई, सांसें तेज, दिल की धड़कनें बेकाबू। अचानक उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, लकड़ी की झोपड़ी जिसके अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कृपा करके दरवाजा खोलो, कोई है यहाँ? भीतर से धीमी आवाज आई। कौन है इस तूफानी रात में? दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे। लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म का तिलक और आंखों में शांति की चमक। बाबा ने जब लड़की की हालत देखी तो चौंक गए। बेटी, तू कौन है? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं पास के गांव विष्णुपुर की हूं। कुछ वैशी लोग मेरे पीछे पड़े थे। मेरी इज्जत। बात अधूरी रह गई, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। बाबा ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुलाया। दीपक की लौ कांप रही थी और झोपड़ी में बारिश की बूंदों की टपकती आवाज गूंज रही थी। बाबा ने आग जलाई और उसे सूखा कपड़ा दिया। यहां सुरक्षित है बेटी, डर मत। तू थक गई होगी, आराम कर ले। लड़की ने सिर हिलाया और धीरे धीरे खाट पर लेट गई। लेकिन बाबा के मन में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। वो बरसों से इस जंगल में साधना कर रहे थे, अपने मन की तमाम इच्छाओं को दबाकर, दुनिया से दूर। पर आज उस भीगी हुई जवान लड़की को देखकर उनके भीतर की तपस्या टूटने लगी। बाबा खुद से कह रहे थे, नहीं, ये मेरी परीक्षा है, ये मोह माया है। लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। वो ध्यान लगाने की कोशिश करते, मगर लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। आंखें बंद की तो भी वही दिखी, भीगी, डरी हुई, पर रहस्यमयी। रात और गहरी हो गई थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन बाबा के अंदर एक तूफान उठ चुका था। अचानक उन्होंने सुना एक धीमी सिसकी। लड़की रो रही थी। बाबा उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ बेटी, तू फिर से डर गई? लड़की ने सिर उठाया, उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो बोली, बाबा, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। बाबा चौंक गए। क्या मतलब? लड़की बोली, मैं एक भटकती हुई रूह हूं बाबा। बाबा के हाथ कांप गए। दीपक की लौ जैसे थरथराई। बाहर हवा तेज हो गई और झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगीं। लड़की आगे बोली, एक भूत ने मुझसे जादू करके शादी कर ली थी और जब मैं मर गई उसने मुझे श्राप दिया। तेरी रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ रात नहीं बिताएगी। बाबा ने घबराकर पीछे कदम लिया। उनके चेहरे पर भय और करुणा दोनों थे। लड़की ने आंसू पोंछे और कहा, आज वो वक्त आ गया है बाबा। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं सदा के लिए भटक जाऊंगी। और उसने बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने आंखें बंद की और भीतर का युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ तपस्या, दूसरी तरफ मोह। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ दया। बाहर बादल फिर गरजे और झोपड़ी के अंदर किस्मत की लड़ाई शुरू होने वाली थी। भटकती रूह पार्ट 2। भूत का हमला और बाबा की सच्चाई। रात के उस गहरे सन्नाटे में जब बाहर सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी, झोपड़ी के अंदर माहौल एकदम बदल चुका था। लड़की ने बाबा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें समा रही हो। बाबा के माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटी, जो कुछ तू कह रही है वो पाप है या परीक्षा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़की रोते हुए बोली, मैं किसी पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती बाबा, बस अपनी रूह को मुक्त करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि बाबा का दिल पिघल गया। उन्होंने मन में सोचा, शायद ये ईश्वर की मर्जी हो, शायद मैं इसके दुख को खत्म करने का जरिया हूं। पर तभी झोपड़ी के बाहर एक तेज धमाका हुआ। दीपक की लौ झिलमिलाई और बाहर से किसी के जोर से गरजने की आवाज आई, रुक जा बूढ़े साधु, ये रूह मेरी है। बाबा ने चौंककर दरवाजा खोला। सामने एक खौफनाक साया खड़ा था, आधा इंसान आधा अंधकार। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह लाल थीं और उसके बाल धुएं की तरह उड़ रहे थे। बाबा ने माला उठाई और जोर से बोले, कौन है तू? किस अंधकार से आया है? भूत ने दहाड़ लगाई, मैं वही हूं जिसने इस औरत को श्राप दिया था। उसे मैंने यहां भेजा ताकि वो तेरी तपस्या तोड़ दे। बाबा के पांवों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अब उन्हें समझ आया, ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक जाल था जो उनके लिए बिछाया गया था। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूत चिल्लाया, तेरे मंत्र अब इस रूह को नहीं बचा सकते, ये अब मेरी है। लड़की कांप रही थी।
वो जमीन पर गिर गई और चिल्लाई, बाबा मुझे बचाइए, ये मुझे फिर से अपने साथ ले जाएगा। बाबा ने उसकी ओर देखा, फिर भूत की ओर। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, अब तू किसी की बंदी नहीं है। तेरी रूह में वो शक्ति है जो इस अंधकार को मिटा सकती है। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं कैसे लड़ूं बाबा, मैं तो बस एक अभागी रूह हूं। बाबा ने आंखें बंद की और अपने गले की माला उतारकर लड़की के हाथ में रख दी। इसमें मेरी साधना का बल है, इसे पकड़ और विश्वास रख। अंधकार हमेशा उस रोशनी से डरता है जो विश्वास से जलती है। लड़की ने कांपते हुए माला पकड़ी। उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ी, डर की जगह अब साहस था। भूत आगे बढ़ा, लेकिन लड़की अब पीछे नहीं हटी। वो खड़ी हो गई, माला को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाई, तेरा श्राप अब खत्म होता है। माला से तेज नीली रोशनी फूटी। भूत दर्द से चिल्लाया, नहीं नल। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। बाबा ने मंत्र दोहराया, ओम नमो भगवते रुद्राय। कुछ ही पलों में वह भूत राख बनकर हवा में उड़ गया। कुटिया में फिर सन्नाटा छा गया। लड़की जमीन पर गिर गई, उसकी सांसें थम सी गईं। बाबा ने झुककर उसका सिर उठाया। उसके चेहरे पर शांति थी। धीरे से उसने आंखें खोली और बोली, बाबा अब मुझे चैन मिल गया। बाबा मुस्कुराए, भटकी हुई रूह को मार्ग दिखाना ही असली सेवा है बेटी। लड़की की रूह एक हल्की रोशनी बनकर आसमान की ओर उठ गई। झोपड़ी के बाहर सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। पंछी चहक रहे थे और जंगल फिर से जिंदा लग रहा था। बाबा ने आसमान की ओर देखा और बोले, हर आत्मा को बस एक मौका चाहिए, खुद को पहचानने का। धीरे धीरे वो वापस ध्यान में बैठ गए और झोपड़ी में फिर वही शांति लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। भटकती रूह पार्ट 3। जंगल में फिर गूंजे कदमों की आहट। सुबह का उजाला धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल चुका था। पेड़ों की पत्तियां ओस से भीगी थीं और पंछियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। बाबा अब अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन मन शांत नहीं था। उनकी साधना तो पूरी हो गई थी, पर दिल में एक सवाल अब भी जल रहा था। क्या सच में वो रूह मुक्त हो गई, या ये किसी और कहानी की शुरुआत थी? झोपड़ी की दीवार पर अभी भी हल्की सी राख चिपकी थी, वही राख जो भूत की थी। बाबा ने जैसे ही उसे हाथ से हटाना चाहा, अचानक एक ठंडी हवा चली और राख खुद ब खुद उड़कर जमीन पर एक चिन्ह बना गई। वो चिन्ह एक त्रिकोण जैसा था, जिसके बीचों बीच लाल धब्बा चमक रहा था। बाबा ने भौहें सिकोड़ लीं। ये क्या संकेत है, उन्होंने खुद से कहा। उसी समय जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई स्त्री कराह रही हो। बाबा धीरे धीरे उठे, लाठी संभाली और उस आवाज की दिशा में चल पड़े। जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं था। पत्तियों के बीच से गुजरती हवा में एक चुभन थी और हर पेड़ मानो कुछ फुसफुसा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर बाबा ने देखा, वो पुराना तालाब जहां वो हर अमावस को ध्यान लगाया करते थे, अब कीचड़ और काले पानी से भर गया था। पानी में कुछ हिल रहा था और फिर अचानक एक हाथ बाहर निकला। बाबा ने कदम पीछे खींचे, मगर वो आवाज फिर गूंजी, बाबा मुझे बचाइए। वो आवाज उसी लड़की की थी। बाबा की आंखें चौंधिया गईं। ये कैसे संभव है? तेरी आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी। पानी से धीरे धीरे एक आकृति बाहर निकली, वही लड़की, पर इस बार उसका चेहरा शांति से नहीं बल्कि कष्ट और भय से भरा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और आंखें लाल। वो बोली, बाबा मैंने उस भूत को मारा जरूर था, लेकिन वो अकेला नहीं था। बाबा का दिल धड़क उठा। मतलब? लड़की बोली, वो 7 रूहों का स्वामी था। एक गया तो बाकी अब मुझे ढूंढने आएंगे। बाबा की सांसें थम गईं। उन्हें याद आया, कई साल पहले जब वो इस जंगल में तपस्या करने आए थे तो गांव वालों ने कहा था कि यहाँ 7 श्रापित आत्माएं भटकती हैं। आज पहली बार उन्हें उस बात पर विश्वास हो रहा था। लड़की की रूह अब स्थिर नहीं रह पा रही थी। उसका शरीर बार बार धुएं में बदलता और फिर से इंसानी रूप ले लेता। वो दर्द से चिल्लाई, बाबा मुझे फिर कोई अपने वश में लेने आ रहा है। अचानक आसमान काला पड़ गया। पेड़ झूमने लगे और बिजली पास ही गिरी। बाबा ने मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन इस बार हवा में एक नई ऊर्जा थी, एक भयानक असंतुलित ऊर्जा। पेड़ों के बीच से कई परछाइयां उभरी, 6 आकृतियां, हर एक अलग रूप में, किसी की आंखें जलती हुई, किसी के हाथ में आग, किसी के शरीर पर जंजीरें। बाबा समझ गए, ये वही 6 रूहें थीं जिनका स्वामी वो पहला भूत था। अब वे सब बदला लेने आए थे। लड़की की रूह कांपने लगी। बाबा ने उसका हाथ थामा और बोले, अब ये तुम्हारी मुक्ति नहीं बल्कि मेरी आखिरी परीक्षा है। उन्होंने अपनी माला आसमान की ओर उठाई और मंत्रोच्चार किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जंगल कांप उठा। आकाश में नीली बिजली दौड़ी और हवा में जैसे देवताओं की गूंज सुनाई दी। लेकिन वो रूहें भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। उनमें से एक ने गुर्राकर कहा, बूढ़े साधु, तूने हमारे स्वामी को मारा, अब तू खुद हमारे अधीन होगा। बाबा ने दृढ़ता से कहा,
जो खुद को श्राप का गुलाम बना ले वो कभी रूह नहीं, बस परछाई रह जाता है। और फिर शुरू हुई जंगल की सबसे भीषण आत्मिक लड़ाई। एक तरफ साधु की तपस्या, दूसरी तरफ रूहों का अंधकार। आकाश बिजली से भर गया और धरती थरथराने लगी। उस रात जंगल फिर बोल उठा, मगर इस बार किसी ने चीखें नहीं सुनी। सिर्फ दूर पहाड़ियों पर सुबह की एक हल्की सी लाली दिखी। क्या बाबा जीत गए, या सातवीं रूह ने उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया? कहते हैं उस रात के बाद से उस जंगल में किसी ने बाबा को नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा को झोपड़ी से दीपक की लौ अब भी जलती है। जंगल की वो रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन अंधकार अब भी हवा में तैर रहा था। सुबह की किरणें जब पेड़ों के बीच से छनकर आईं, तो पूरा इलाका वीरान पड़ा था। ना लड़की की कोई निशानी, ना बाबा का कोई अता पता, बस मिट्टी पर गिरे हुए कुछ राख के कण और झोपड़ी के भीतर जला हुआ दीपक, जो अब भी जल रहा था बिना तेल के। विष्णुपुर गांव के लोग जब कई दिन बाद जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा बाबा की झोपड़ी पूरी तरह शांत थी, लेकिन दीवारों पर किसी ने राख से लिख रखा था, अंधकार को हराने वाला प्रकाश खुद को भी जलाता है। गांव वाले डर गए। उन्होंने उस जगह को मुक्ति कुंड का नाम दे दिया, क्योंकि कहा जाने लगा कि जो वहां जाता है उसका मन हमेशा के लिए बदल जाता है। 1 साल बाद वही जंगल, वही रास्ते, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं था, बल्कि एक अनजानी शांति थी। एक दिन एक युवा साधक वहां पहुंचा, कंधे पर गेरुआ झोला, आंखों में ज्ञान की खोज। वो बाबा की झोपड़ी के सामने रुका और अंदर प्रवेश किया। झोपड़ी में अब भी वो दीपक जल रहा था। वो आगे बढ़ा और जमीन पर बैठे एक आकृति को देखा, बाबा, पर वो जैसे ध्यान में जमे हुए थे, बिल्कुल स्थिर। वो साधक घबरा गया। उसने धीरे से उनका कंधा छुआ और तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, शांति, डर नहीं। बाबा की आंखें खुली। वो अब बूढ़े नहीं दिख रहे थे। उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे भीतर से रोशनी निकल रही हो। साधक ने कांपते हुए कहा, आप जीवित हैं बाबा? गांव वाले कहते थे आप अब इस दुनिया में नहीं। बाबा मुस्कुराए, मृत्यु और मुक्ति में फर्क बहुत छोटा होता है पुत्र। मैं गया भी और लौटा भी। उस रूह को मुक्त करने के बाद मेरे भीतर जो अंधकार था वही अगली परीक्षा बन गया। साधक ने पूछा, उस लड़की का क्या हुआ बाबा? बाबा ने आंखें बंद की और जैसे हवा में उसकी झलक दिखाई दी। वही लड़की सफेद चांदी में नहाई हुई, शांत मुस्कुराहट लिए आसमान की ओर उड़ती हुई। वो अब हर पूर्णिमा को यहाँ आती है पुत्र, बाबा बोले। उसकी रूह अब भटकती नहीं, बल्कि इस जगह की रखवाली करती है। जो भी पाप या भय लेकर इस जंगल में आता है, वो उसे सच का आईना दिखाती है। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब आपका संघर्ष खत्म हो गया गुरुजी? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदलता है। जब तक कोई भटकी रूह, चाहे इंसान की हो या आत्मा की, मुक्ति नहीं पाती, साधना अधूरी रहती है। बाबा उठे और पहली बार उनके पीछे 7 उजले साए दिखाई दिए। वो वही रूहें थीं जो कभी अंधकार थीं, अब रोशनी बनकर उनके पीछे खड़ी थीं। आकाश में हल्की घंटियों की आवाज गूंजी। बाबा ने आसमान की ओर देखा। अब ये जंगल मेरा नहीं, इसका है, जहां हर आत्मा को शांति मिले। धीरे धीरे उनकी देह से रोशनी निकलने लगी और कुछ ही क्षणों में बाबा स्वयं एक दीपक की लौ बन गए, जो हवा में उठी और आसमान में विलीन हो गई। साधक घुटनों पर बैठ गया। उसने झोपड़ी की मिट्टी को माथे से लगाया और बोला, जो खुद को जीत ले वही संसार को मुक्त कर सकता है। बाहर सूरज उग चुका था और जंगल फिर से जीवंत था। कहीं दूर से लड़की की हंसी की हल्की सी गूंज आई, मानो वो अब सचमुच मुक्त थी। समाप्त, द फाइनल लिबरेशन। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका प्रीक्वल, पहला हिस्सा, जब वो लड़की पहली बार भूत के श्राप में फंसी थी, भी लिख दूं? वो हिस्सा कहानी को और गहराई देगा, कैसे वो लड़की इंसान से रूह बनी,